बिल्कुल, इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी उम्मीद से देखा, वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया। फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुज़ू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा, या अल्लाह, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, अपने गुनाह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे दूर हुआ, लेकिन तू मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। तू ये भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी तेरी तरफ लौटने की चाहत है। इस चाहत को कमजोर मत होने देना, मुझे मेरे अतीत का कैदी मत बनाना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना। मुझे हर बार गिरने के बाद तेरी तरफ उठने की ताकत देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, या रब, अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। अगर मेरी नमाज में कमी है तो मुझे नमाज की मोहब्बत दे। अगर मेरी तौबा कमजोर है तो उसे सच्चाई दे। अगर मेरी नीयत में कमी है तो उसे पाक कर। और अगर मैं दुनिया में इतना उलझ जाऊं कि तुझे भूलने लगूं तो मुझे फिर से अपने दर की याद दिला। उस रात मैंने पहली बार अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया, अगर अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से देखता तो शायद मैं कभी उसकी तरफ लौटने की हिम्मत ही न करता। लेकिन वो मुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। और यही उम्मीद मेरे दिल को बचा रही थी। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना जिसे देखकर मेरे गुजरे हुए कल पर शर्म हो। लेकिन मेरे आने वाले कल से उम्मीद हो। मुझे ऐसा ईमान दे जो सिर्फ मुश्किल में नहीं, आसानी में भी तुझे याद करे। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी नेमत पर शुक्र करे, तेरी आजमाइश में सब्र करे और अपनी गलती पर तुरंत तौबा करे। फिर मैंने उन लोगों के लिए दुआ की जो अपने अतीत की वजह से आज भी शर्मिंदा हैं। या अल्लाह, जिसे लगता है कि वो तेरे करीब आने के लायक नहीं, उसे अपनी रहमत का एहसास करा। जिसे अपने गुनाह याद करके रोना आता है, उसके आंसू को भूल कर। जो बार बार गिरता है उसे बार बार उठने की तौफीक दे। और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ करें। उस रात
मैंने अपने आप से कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस लौट सकता हूँ। और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। या अल्लाह हमारी कमजोरियों को अपनी रहमत से ढक दे, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें अतीत की गलतियों से सबक ले आने और भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत दे। हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर, हमारी नमाजों को कबूल कर। और बिल्कुल, इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी उम्मीद से देखा, वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया। फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुज़ू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा, या अल्लाह, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, अपने गुनाह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे दूर हुआ, लेकिन तू मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। तू ये भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी तेरी तरफ लौटने की चाहत है। चाहत को कमजोर मत होने देना, मुझे मेरे अतीत का कैदी मत बनाना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना, मुझे हर बार गिरने के बाद तेरी तरफ उठने की ताकत देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, या रब, अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। अगर मेरी नमाज में कमी है तो मुझे नमाज की मोहब्बत दे। अगर मेरी तौबा कमजोर है तो उसे सच्चाई दे। अगर मेरी नीयत में कमी है तो उसे पाक कर। और अगर मैं दुनिया में इतना उलझ जाऊं कि तुझे भूलने लगूं तो मुझे फिर से अपने दर की याद दिला। उस रात मैंने पहली बार अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया, अगर अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से देखता तो शायद मैं कभी उसकी तरफ लौटने की हिम्मत ही न करता। लेकिन वो मुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता है और यही नींद मेरे दिल को बचा रही थी। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना जिसे देख कर मेरे गुजरे हुए कल पर शर्म हो। लेकिन मेरे आने वाले कल से उम्मीद हो। मुझे ऐसा ईमान दे जो सिर्फ मुश्किल में नहीं आसानी में भी तुझे याद करे। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी नेमत पर शुक्र करे, तेरी आजमाइश में सब्र करे और अपनी गलती पर तुरंत तौबा करे।
लोगों के लिए दुआ की जो अपने अतीत की वजह से आज भी शर्मिंदा है। या अल्लाह, जिसे लगता है कि वो तेरे करीब आने के लायक नहीं, उसे अपनी रहमत का एहसास करा। जिसे अपने गुनाह याद करके रोना आता है, उसके आंसू को भूल कर। जो बार बार गिरता है, उसे बार बार उठने की तौफीक दे। और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ करें। उस रात मैंने अपने आप से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस लौट सकता हूँ। और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। या अल्लाह, हमारी कमजोरियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें अतीत की गलतियों से सबक ले आने और भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत दे। हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर, हमारी नमाजों को कबूल कर। और बिल्कुल, इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी उम्मीद से देखा, वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया। फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुज़ू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा, या अल्लाह, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, अपने गुनाह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे दूर हुआ, लेकिन तू मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। तू ये भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी तेरी तरफ लौटने की चाहत है। इस चाहत को कमजोर मत होने देना, मुझे मेरे अतीत का कैदी मत बनाना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना। मुझे हर बार गिरने के बाद तेरी तरफ उठने की ताकत देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, या रब, अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। अगर मेरी नमाज में कमी है तो मुझे नमाज की मोहब्बत दे। अगर मेरी तौबा कमजोर है तो उसे सच्चाई दे। अगर मेरी नीयत में कमी है तो उसे पाक कर। और अगर मैं दुनिया में इतना उलझ जाऊं कि तुझे भूलने लगूं तो मुझे फिर से अपने दर की याद दिला। उस रात मैंने पहली बार अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया, अगर अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से देखता तो शायद मैं कभी उसकी तरफ लौटने की हिम्मत ही न करता। लेकिन वो
मुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता है, और यही नींद मेरे दिल को बचा रही थी। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बना जिसे देखकर मेरे गुजरे हुए कल पर शर्म हो, लेकिन मेरे आने वाले कल से उम्मीद हो। मुझे ऐसा ईमान दे जो सिर्फ मुश्किल में नहीं, आसानी में भी तुझे याद करे। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी नेमत पर शुक्र करे, तेरी आजमाइश में सब्र करे, और अपनी गलती पर तुरंत तौबा करे। फिर मैंने उन लोगों के लिए दुआ की जो अपने अतीत की वजह से आज भी शर्मिंदा है। या अल्लाह जिसे लगता है कि वो तेरे करीब आने के लायक नहीं, उसे अपनी रहमत का एहसास करा। जिसे अपने गुनाह याद करके रोना आता है, उसके आंसू को भूल कर। जो बार बार गिरता है उसे बार बार उठने की तौफीक दे, और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ करें। उस रात मैंने अपने आप से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस लौट सकता हूँ। और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। या अल्लाह हमारी कमजोरियों को अपनी रहमत से ढक दे, हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें अतीत की गलतियों से सबक ले आने और भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत दे। हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर, हमारी नमाजों को कबूल कर, और बिल्कुल इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी उम्मीद से देखा, वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया। फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुज़ू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा, या अल्लाह, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, अपने गुनाह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे दूर हुआ, लेकिन तू मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। तू ये भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी तेरी तरफ लौटने की चाहत है। चाहत को कमजोर मत होने देना, मुझे मेरे अतीत का कैदी मत बनाना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना, मुझे हर बार गिरने के बाद तेरी तरफ उठने की ताकत देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, या रब, अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ तो मुझे वापस बुला ले।
अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। अगर मेरी नमाज में कमी है तो मुझे नमाज की मोहब्बत दे। अगर मेरी तौबा कमजोर है तो उसे सच्चाई दे। अगर मेरी नीयत में कमी है तो उसे पाक कर। और अगर मैं दुनिया में इतना उलझ जाऊं कि तुझे भूलने लगूं तो मुझे फिर से अपने दर की याद दिला। उस रात मैंने पहली बार अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया अगर अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से देखता तो शायद मैं कभी उसकी तरफ लौटने की हिम्मत ही न करता। लेकिन वो मुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता है और यही उम्मीद मेरे दिल को बचा रही थी। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बना जिसे देखकर मेरे गुजरे हुए कल पर शर्म हो। लेकिन मेरे आने वाले कल से उम्मीद हो। मुझे ऐसा ईमान दे जो सिर्फ मुश्किल में नहीं आसानी में भी तुझे याद करे। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी नेमत पर शुक्र करे, तेरी आजमाइश में सब्र करे और अपनी गलती पर तुरंत तौबा करे। फिर मैंने उन लोगों के लिए दुआ की जो अपने अतीत की वजह से आज भी शर्मिंदा हैं। या अल्लाह जिसे लगता है कि वो तेरे करीब आने के लायक नहीं, उसे अपनी रहमत का एहसास करा। जिसे अपने गुनाह याद करके रोना आता है उसके आंसू को भूल कर। जो बार बार गिरता है उसे बार बार उठने की तौफीक दे। और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ करें। उस रात मैंने अपने आप से कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस लौट सकता हूँ। और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। या अल्लाह हमारी कमजोरियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें अतीत की गलतियों से सबक ले आने और भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत दे। हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर। हमारी नमाजों को कबूल कर। और बिल्कुल इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं मेरी उम्मीद से देखा वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया। फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुज़ू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं सका। फिर कहा, या अल्लाह मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ, अपनी गलतियां जानता हूँ, अपने गुनाह जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कई बार तुझसे दूर हुआ, लेकिन तू मेरे बारे में मुझसे
से ज्यादा जानता है। तू ये भी जानता है कि मेरे दिल में आज भी तेरी तरफ लौटने की चाहत है। इस चाहत को कमजोर मत होने देना, मुझे मेरे अतीत का कैदी मत बनाना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना, मुझे हर बार गिरने के बाद तेरी तरफ उठने की ताकत देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, या रब, अगर मैं बहुत दूर चला गया हूँ तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरा दिल सख्त हो गया है तो उसे अपने जिक्र से नरम कर। अगर मेरी नमाज में कमी है तो मुझे नमाज की मोहब्बत दे। अगर मेरी तौबा कमजोर है तो उसे सच्चाई दे। अगर मेरी नीयत में कमी है तो उसे पाक कर। और अगर मैं दुनिया में इतना उलझ जाऊं कि तुझे भूलने लगूं तो मुझे फिर से अपने दर की याद दिला। उस रात मैंने पहली बार अपने गुनाहों से ज्यादा अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया, अगर अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी गलतियों से देखता तो शायद मैं कभी उसकी तरफ लौटने की हिम्मत ही न करता। लेकिन वो मुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। और यही नींद मेरे दिल को बचा रही थी। मैंने फिर दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना जिसे देख कर मेरे गुजरे हुए कल पर शर्म हो। लेकिन मेरे आने वाले कल से उम्मीद हो। मुझे ऐसा ईमान दे जो सिर्फ मुश्किल में नहीं आसानी में भी तुझे याद करे। मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी नेमत पर शुक्र करे, तेरी आजमाइश में सब्र करे और अपनी गलती पर तुरंत तौबा करे। फिर मैंने उन लोगों के लिए दुआ की जो अपने अतीत की वजह से आज भी शर्मिंदा हैं। या अल्लाह, जिसे लगता है कि वो तेरे करीब आने के लायक नहीं, उसे अपनी रहमत का एहसास करा। जिसे अपने गुनाह याद करके रोना आता है, उसके आंसू को भूल कर। जो बार बार गिरता है उसे बार बार उठने की तौफीक दे। और हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ करें। उस रात मैंने अपने आप से कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस लौट सकता हूँ। और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। या अल्लाह, हमारी कमजोरियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। हमें अतीत की गलतियों से सबक ले आने और भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत दे। हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर। हमारी नमाजों को कबूल कर। और बिल्कुल, इस बार अल्लाह ने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी उम्मीद से देखा, वाले एहसास के साथ। मैं अपनी गलतियां देख रहा था, मेरा रब मेरी वापसी देख रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिल में बहुत सी बातें थीं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कितनी गलतियां की, कितने मौके खोए, कितनी बार सही रास्ता मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चला गया। मैंने अपने आप से कहा, मैं इतना बदल कैसे गया।
फिर एक और ख्याल आया, क्या वापस लौटना बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं। मैं उठा, वुजू किया और जा नमाज पर खड़ा हो गया।